आपको लेकर चलते हैं उस खास जगह जहां पर 370 हटने के बाद पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट, जहां से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। 20 साल के बाद वो वहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले श्रीनगर से वो अपनी किस्मत आजमाते थे, लेकिन बारामूला की सीट को इस बार उनकी ओर से चुना गया है। और बारामूला के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। कैसरगंज से हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, आपको लखनऊ भी लेकर चलेंगे। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन बारामूला से फरीद मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरा दिखाइए तस्वीरें। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है बारामूला के वोटरों में मौजूदा वक्त में। फरीद, जैसे ही उन तक मेरी आवाज पहुंचती है आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उनके पीछे लंबी कतारें ये बता रही थी कि लोगों में बहुत ज्यादा जोश है। शुरुआत कर लेते हैं अब स्टूडियो में चर्चा की। आशुतोष जी, बारामूला की ये तस्वीरें, लंबी लंबी कतारों में लोग कतारबद्ध हैं, वो क्या बता रही हैं? नहीं, ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर इन द सेंस, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो पिछले करीब 35 सालों से कॉन्फ्लिक्ट में है और लगातार वहाँ पे हिंसा की खबरें रही हैं, आतंकवाद रहा है और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी तकलीफ का मुद्दा भी रहा है। तो वहाँ अगर लोग निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं तो अपना कल से बहुत अच्छी बात है। निकलना भी चाहिए वैसे भी। संगीत रागी जी, आपके खास तौर से नजर बारामूला में, लेकिन तीनों ही कश्मीर की सीटों पर बीजेपी के तो उम्मीदवार हैं, आप इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हैं? नहीं, हाँ। ये मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा इस देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पिछली बार से इस बार 20% का जंप जो है वो देखने को मिला है खासकर से। और आप ये देखिए कि जहां पर 9% और 10% के आसपास मतदान होता, पिछली बार 9% के आसपास मतदान हुआ था, ऐसे में यदि आपको 36% और 38% यदि मतदान कहीं पर होना शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं ना कि बिहार में, नवादा में तो 42% ही तो हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि 370 से क्या परिवर्तन आया है जी। 370 के बाद यही परिवर्तन आया है कि जो कल हुर्रियत या बाकी जितने पृथकवादी ताकतें थी, आप पीडीपी को कल मैं सुन रहा था, मुफ्ती महबूबा कह रही थी कि हमको वोट दीजिए, हम संसद में आपकी आवाज बनेंगे। कल तक ये कहती थी कि 370 हटा तो इस देश में भारत का एक झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। हमने वो सारे देखे हैं 2009 से 2019 अनंतनाग में तो अभी 25 को वोटिंग है, उनके बारे में हम बातचीत कर लेंगे। एक टिप्पणी संजय जी जल्दी से आप श्रीनगर छोड़कर आपको क्यों लगता है उमर अब्दुल्ला क्यों चले गए बारामूला? पहली बार वो बारामूला से चुनावी मैदान में है। मुझे लगता है कि हर नेता को और हर पार्टी को चुनावी रणनीति बनाने का अपना अधिकार है। जरूर जमीनी हकीकत उन्होंने भांपा होगा और देखा होगा कि चुनाव कहां से लड़ना उनके लिए ज्यादा मुनासिब है, इस वजह से उन्होंने अपनी सीट बदली होगी। बाकी तो और कोई कारण समझ नहीं आता। हर नेता चाहते हैं कि चुनाव लड़ें तो चुनाव जीतें, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने अपना सीट बदला होगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है बारामूला का? अब कह पाना बहुत मुश्किल है कि मुद्दा सबसे बड़ा क्या होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं 370 हटाया गया, इसकी गूंज कहीं ना कहीं सुनाई पड़ रही होगी, कहीं थोड़े तेज स्वर में, कहीं दबी जबान में, लेकिन इसकी चर्चा कहीं ना कहीं तो जरूर हो रही होगी जम्मू एंड कश्मीर में। जी चित्रा जी, मैं लौट रही हूं एक बार इधर से टिप्पणी। बारामूला का मुद्दे के बारे में जहां है चित्रा, मैं आपको 1 मिनट लूंगा। कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट के देखा जाता था, उसको खित्ता बोलते हैं। वहाँ जम्मू खित्ता, कश्मीर घाटी खित्ता और लेह लद्दाख खित्ता। अब लेह लद्दाख तो अलग हो गया, तो कश्मीर की जो वोटिंग का पैटर्न है वो आमतौर पे जम्मू और जो घाटी है उसके स्वर अलग अलग होते हैं पॉलिटिकली, लेकिन वो स्टेट के लेवल पर अक्सर एक भी हो जाते हैं। अब बारामूला में, श्रीनगर में और अनंतनाग की हालांकि कई सीटें जम्मू खित्ते में भी चली गई हैं परिसीमन के बाद। एक नई तरह की वहाँ पर सोच डेवलप हुई है, और वो सोच ये डेवलप हुई है कि हमारे यहाँ शांति होनी चाहिए, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। और उनको मैंने खुद वहाँ रिपोर्टिंग की है, उनको ट्रेन का बड़ा इंतजार है वहाँ पर, बिल्कुल, कि ट्रेन चलने लगे और हम 12 महीने देश के मुख्य भाग में अपनी सर्विसेज पहुँचा सकें, ताकि वहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहाँ बड़ी जबरदस्त क्षेत्रीयता है, उनकी अपने दुख दर्द और तकलीफें हैं ऐतिहासिक, लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ लोग वोट डालने आ रहे हैं तो बहुत खतरा उठा के आ रहे हैं। मुझे एक आदमी मिला था
जो कि जिसके पैर में गोलियां लगी थी। बिल्कुल। उसको इसलिए गोली मारी गई थी क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन में वोट किया था और वो चाहते थे कि वो लगड़ाकर चलता रहे जिंदगी भर, उनका प्रचार करता रहे। देखिए वहां पर आतंकवादी हमलों की बात हो रही है, लेकिन अब उससे मुक्त कराने की कोशिश है। हालांकि कई जगहों से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन कसाब को जिसने उसके अंजाम तक पहुंचाया था, उज्जवल निकम, वो चुनावी मैदान में है, पूजा करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। उमर साहब, कल हमने देखा साउथ कश्मीर में अटैक कंटिन्यू हुए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये तो उन लोगों को जवाब है जो दावा करते आए हैं कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और मिलिटेंसी को हमने ख़त्म किया है। हकीकत ये है कि इन मिलिटेंटों ने साबित किया है कि इनकी मर्ज़ी होगी तो ये हमला कर सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि एक पॉलिटिकल वर्कर वो अपनी जान गंवा गया और 2 टूरिस्ट जो हैं वो बाहर से जो आए हुए थे वो ज़ख्मी हुए। हमने बार बार कहा हुआ है कि मेहरबानी करके ये जो टूरिज़्म के हवाले से बात की जाती है कम करो, क्योंकि ये जो दावे किए जाते हैं कि देखो जी कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, नॉर्मल है, ये करने से हम टूरिस्टों को खतरे में डाल रहे हैं। मेरी हुकूमत थी, उस वक्त भी टूरिस्ट आते थे, लेकिन हम कभी उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते थे कि वो यहाँ आएँ और सही सलामत यहाँ से बाहर वापस घर चले जाएं। ये जो यहाँ मौजूदा हुकूमत के तरफ से ये बार बार टूरिज़्म का जिक्र होता है, देखो जी कितने लाख टूरिस्ट आए, ये है वो है, वो ठीक है, लेकिन जब आप हर एक टूरिस्ट को जो है प्रोटेक्शन दे नहीं सकते हो और जब हमें मालूम है कि मिलिटेंसी है, तो मेहरबानी करके कम से कम इस मुद्दे पे वो खामोश ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उतने यहाँ से सही सलामत वापस चले जाएं, यही हम सबका जो है मकसद होना चाहिए। सेंटर का दावा था कि 370 हटने के बाद पीस हुआ है। अब सेंटर ने तो बहुत दावे किए, अगर उनका एक भी दावा सही होता तो बीजेपी के उम्मीदवार इस मैदान में होते। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने बी टीम सी टीम की मदद लें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है उनका उम्मीदवार है नहीं मैदान में, क्योंकि उनका कोई भी दावा जो है वो सही या सच नहीं है। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उम्मीदवार हैं बारामूला से। आपको बताते चले 2023 का जो आंकड़ा बताता है तकरीबन 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जिसका जिक्र बार बार सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर निशाना साधते हुए शशि जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उमर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो बात मुझे कम से कम मुझे कबूल नहीं है। अब वो जो कह रहे हैं कि वहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं उनके हवाले से बात मत कीजिए, अरे वो भी जानते हैं कि पर्यटकों के आने से ही कश्मीर में शांति है, क्योंकि वहाँ के लोग उनसे उनको रोजगार मिलता है। बिल्कुल। और मैंने वो दिन देखे जबकि लोग कर्जों में डूबे थे, उनके पास बिजली के बिल चुकाने को पैसे नहीं थे वहां पर, तो स्थिति बदली है, उनको थोड़ा सा रहम करना चाहिए। बारामूला में मैंने खुद भी जाकर रिपोर्टिंग की थी जिस दिन नामांकन उमर अब्दुल्ला साहब का था, और उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि पहले में और आज में बहुत फर्क है। मैं फौरन आ रही हूँ, हमारे साथ फरीद मीर बारामूला से जुड़ चुके हैं। फरीद, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कैसा है माहौल बारामूला का? बिल्कुल चित्रा, आपको दिखा देते हैं सीधा कि क्या हो रहा है अभी। और ये जो दृश्य है, लंबी लंबी कतारें, ये मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत और जो पोलिंग स्टेशंस हैं तीनों जो जिले हैं वहां पे दिखाई दे रही हैं। अलग अलग जगह से हमारे विजुअल्स आए हैं, काफी जो है जोश में हैं लोग। और 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, उससे पहले ही कई जगह पे कतारें लगी हुई थी। जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमेशा से यहाँ अच्छी पोलिंग होती थी। जब हालात ज्यादा खराब होते थे, थ्रेट कॉल्स होती थी, बायकॉट कॉल्स होती थी, तो आज जब हालात ठीक हैं, बिल्डअप अच्छा रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी। अब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप इससे 2 हफ्ते पहले की बात करें तो सीधा सीधा मुकाबला सजाद लोन वर्सेस उमर अब्दुल्ला लग रहा था। लेकिन इंजीनियर की जो है एकदम, जो आप कहेंगे अचानक एंट्री हुई है। इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में, उनके बेटे ने बहुत अच्छा कैंपेन किया है और एक इमोशनल कनेक्ट है, जो आप सिंपैथी फैक्टर की बात करें वो कनेक्ट उनका लग रहा है, और उससे जो है ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। लेकिन कश्मीर है, वोटिंग परसेंटेजेस, हालात कैसे रहेंगे उस पर भी नजर है, लेकिन इस बार बिल्डअप अच्छा रहा है। और आज उम्मीद है कि तीनों जो क्षेत्र हैं
पार्लियामेंट्री, उनमें से सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आज उम्मीद है और 50 से 55% तक भी जा सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मतदान करें, क्योंकि अब तक बारामूला हो, कश्मीर की किसी भी सीट की स्थिति हो, हमने देखा किस तरह से आतंकवादियों की ओर से बायकॉट की कॉल दी जाती थी, उसके बाद डर और दहशत में लोग वोट करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, देखिए आराम से कतारों में लोग किस तरह से लगे हुए हैं। यही स्थिति हमने श्रीनगर में भी देखी, जब रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है श्रीनगर में भी। हालांकि बाकी हिस्सों के मुकाबले वहां का वोटिंग प्रतिशत कम है, लेकिन 2019 के मुकाबले दुगने से भी कहीं ज्यादा आप देखेंगे। तो उम्मीद यही कि बारामूला में भी आज तमाम वो रिकॉर्ड टूटे।